नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आप सभी को राधे राधे, जय श्री राम। आज से हम लोग क्लास 10th की एनसीईआरटी कंप्लीट एनसीईआरटी स्टार्ट होने जा रहे हैं, जिसका सिलेबस आपके सामने दिया गया है। पहला चैप्टर है रियल नंबर्स, सेकंड है पॉलिनोमियल्स, थर्ड है पैरालिनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, चौथा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पाँचवा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, छठवां ट्रायंगल, सातवां कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, आठवां इंट्रोडक्शन टू ट्रायगोनोमेट्री, नौवां सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रायगोनोमेट्री, 10वां सर्कल्स, 11वां एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, 12वां सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, 13वां स्टैटिस्टिक्स, 14वां प्रोबेबिलिटी। ज़्यादा समय नहीं वेस्ट करते हुए आइए हम शुरू स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर रियल नंबर। आज हम लोग रियल नंबर स्टार्ट करते हैं। रियल नंबर्स में हम लोग को जैसे कि प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर जानना जरूरी है। प्राइम नंबर क्या होते हैं? जिनके ओनली 2 फैक्टर्स हों। और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? इनके मोर देन 2 फैक्टर्स हों। जैसे एग्जांपल में देखिए, आपका 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया। जैसे इनके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स है, एक इटसेल्फ खुद है, एक 1 है। 1 2, 3 का आपका 1 3, 5 का देखिए 1 5। कंपोजिट नंबर में आप देखिए मोर देन 2 फैक्टर। जैसे आपको भी ले लीजिए जैसे 4, तो इसका क्या हो गया? 1 हो गया, 2 हो गया एंड 4 इटसेल्फ हो गया। 8 1 2 4 8 इटसेल्फ। इसी तरह से और होते जाते हैं। इसके बाद आपकी एक थ्योरम आती है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, इसी को हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी कहते हैं। इसमें होता क्या है कि आपको एवरी कंपोजिट नंबर को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स में लिखना रहता है। जैसे कि हम मान लीजिए एग्जांपल से समझाते हैं आपको। जैसे 18 है। अब 18 का हमको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। 18 है, फिर सबसे पहले हम सबसे छोटी संख्या से स्टार्ट करते हैं। जैसे 2 से स्टार्ट करेंगे तो 2 से किए 9, 3 से करेंगे 3, फिर 3 से करेंगे तो 1। फिर हम इसी को लिख लेंगे 2 क्रॉस 3 क्रॉस 3। इसी को शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हैं 2 के पावर 1 3 के पावर 2। यहाँ पे हमारे क्या था? 18 क्या है? 18 आपको कंपोजिट नंबर है और 2 और 3 क्या है? प्राइम नंबर्स हैं। तो कंपोजिट नंबर को ही प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स में लिखना ही आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है, या इसी को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कहते हैं। एक एग्जांपल से आप और देख लीजिए। 24 है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। 2 से जाएगा 2 × 2 2 × 4, 2 से 6, फिर 2 से 3, फिर 3 से 1। इसको हम क्या ले सकते हैं? 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3। इसी को 2 के पावर 3 3 के पावर 1 लिखा जा सकता है। कंपोजिट नंबर्स के आपको प्रोडक्ट करेंगे तो 2 2 × 4 4 2 × 8 8 3 × 24।
आपको इनका मल्टीप्लाई करके ये मिल जाएगा और इनसे इनका फैक्टराइजेशन करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। यही आपकी प्राइम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है, या इसी को कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। नोट करिए। नोट कर लिए? हम लोग इंटीजर्स देख लेते हैं। इंटीजर्स की शुरुआत तो इनफाइनाइट से ही है, मतलब प्लस वालों को आप पॉजिटिव इंटीजर्स कहते हैं। इसके बाद आइए रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर देख लेते हैं। इरेशनल नंबर क्या होता है? जिन्हें हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकें, जिन्हें हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकें वो आपके रैशनल नंबर्स होते हैं। और जो पी बाई क्यू के फॉर्म में ना लिख पाएँ, या यहाँ पे क्या है, पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। यहाँ पे इंटीजर्स नहीं होंगे आपको, जैसे लाइकली हम ले रहे हैं जैसे 2/3, तो यहाँ 2 भी आपका इंटीजर है, 3 भी आपका इंटीजर है। यहाँ हमने ले लिया मान लीजिए √3/5, तो 5 तो आपका इंटीजर है, बट √3 नॉट इंटीजर। सो ये क्या हो गया आपका, ये इरेशनल नंबर्स है। और चूँकि यहाँ पे आपको इंटीजर्स के फॉर्म में लिखा हुआ है, एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0, q इज़ नॉट इक्वल टू 0, आप रैशनल नंबर वही हैं जिन्हें हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकें, q इज़ नॉट इक्वल टू 0। इरेशनल नंबर्स वो हैं जिन्हें हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, या जिसमें इंटीजर्स ना हो। इन दोनों में एक आपको वो देख लेते हैं, सॉरी एक आपके लिए फार्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू एलसीएम क्रॉस एचसीएफ ऑफ दैट नंबर्स। तो जैसे कि हमने मान लिया कि ए एंड बी दो संख्या है, ए एंड बी आर टू नंबर्स, देन एचसीएफ क्रॉस एलसीएम ऑफ ए गामा बी आप लिख लीजिए। एक फार्मूला ये आप नोट कर लीजिएगा। अभी आपकी एक्सरसाइज जो क्वेश्चंस में इनकी ज़रूरत पड़ेगी, इसे नोट कर लीजिए। उसके बाद हम आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पे चलते हैं। आइए, नोट हो गया।
आइए अब आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे चलते हैं। पहला है क्वेश्चन में एक्सप्रेस each number as a product of its prime factor। एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 140, सेकंड है आपका 156 एंड थर्ड है आपका 505। इन तीनों को हम देख ले रहे हैं। 5005 सॉरी। आइए एक एक करके देखते हैं। 140 के देखते हैं हम लोग पहले। तो 140 का देखेंगे आप। 2 से डिवाइड जाएगा, 2 7 जा 14, 2 से जाएगा 30, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। अब चूँकि 2 से जाएगा नहीं, लास्ट डिजिट देखते हैं तो यहाँ पे 5 है। 3 में सम देख लेते हैं नंबर ऑफ डिजिट्स का। 4 में लास्ट के 2 डिजिट देख लेते हैं डिवीज़न के लिए। 5 से जाएगा, 5 7 जा 35, 7 जा 7 जाएगा। यहाँ पे अब क्या हो गया, 2 क्रॉस 2, 5 क्रॉस 7। इसे सिंपली लिखना होगा तो 2 की पावर 2 क्रॉस 5 क्रॉस 7। यहाँ की पावर्स 1 है। अब आप यहाँ से देखेंगे तो 2 2 जा 4, 4 5 जा 20 और 27 जा 144। इससे ये मिल जाएगा आपको, इससे ये मिल जाएगा। तो इसका क्या आंसर। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं आपका 156 का। टू से जाएगा 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 से जाएगा 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 13 प्राइम नंबर है तो ये इस सब से ही कटेगा। अब आप 156 का देखेंगे तो क्या होगा, 2 क्रॉस 3 क्रॉस 13, या इसी को लिख लीजिए 2 के पावर 2 क्रॉस 3 क्रॉस 13। तीसरा भी करा दें। आइए ये 5050 देखिए। इसके लास्ट डिजिट देखिए तो लास्ट डिजिट पे 5 दिया हुआ है तो नेट 2 से डिविजल होगा। 3 के लिए आपको इनका सम देखना होता है तो 5 5 10 हो गया। ये भी आपका 3 से डिवाइड नहीं होगा। 4 के लिए आपको लास्ट 2 डिजिट देखना पड़ता है तो यहाँ पे 05 है, ये भी आपका 4 से डिवाइड नहीं होगा। तो इसका 5 देखना होगा तो 5 डिविजिबल नियम उसका है कि लास्ट में तो 5 हो या तो 0 हो, तो वो 5 से डिविजिबल हो जाएगा। 5 से देखते हैं आप, 5 1 जा 5, 0 5 1 जा 5। अब 1001 ऐसा फैक्टर्स है जो सिर्फ 7, 11 एंड 13 से डिविजिबल होता है। इसके फैक्टर्स होते हैं। इसके बाद आपको 7 से डिविजिबल करना पड़ेगा तो 7 1 जा 7, फिर 30 हो जाएगा, 7 4 जा 28, फिर 7 3 जा 21, फिर आप 7 से फिर आपका जाएगा 11 से, सॉरी फिर आप 11 से ले जाएंगे तो 11 1 जा 11, फिर 33 हो जाएगा, then 11 3 जा 33 और फिर 13 इटसेल्फ है तो 1 हो जाएगा। तो इसका आपका जो आंसर आएगा 5 क्रॉस 7 क्रॉस 11 क्रॉस 13। इसमें सबकी पावर्स 1 ही है तो इन्हें ऐसे लिख रहने दीजिए। ये आपका क्या हो गया आंसर, नोट करिए।
नोट हो गया? ये सब आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस चल रहे हैं। अब हम लोग एलसीएम और एचसीएफ देखेंगे निकालना बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्वेश्चन है आपका फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। पहला क्वेश्चन है आपको 12, 15 एंड 21। अब हमको सीधा प्राइम फैक्टर करना है जैसे हम लोगों ने अभी किया था, तो हम लोग पहले 12 का ही लिख लेते हैं, इधर निकाल दें। 12, 15, 21 का सभी का यही देख लेते हैं। देखिए 12, 2 से जाएगा 6, 2 से जाएगा 3, फिर 3 से जाएगा 1, 15। इसके बाद आपका 15 का देखना है। 15 आपका 3 से जाएगा, 3 से जाएगा 5, 5 से जाएगा इतना 1। इसके बाद आप आइए 21 पे, 3 से जाएगा 7, 7 पे जाएगा 1। अब आप देखिए आप सॉरी 12 का देखिए, तो 12 में क्या है 2, 2 क्रॉस 3, 2 क्रॉस 3। 15 का क्या है 3 क्रॉस 5। 21 का क्या है 3 क्रॉस 7। अब आपको HCF देखना है। HCF में क्या होता है, सबसे जो तीनों में कॉमन हो, तीनों में कॉमन आपको क्या दिख रहा है 3, 3, 3, इसका HCF क्या हो गया 3। और कुछ कॉमन है 2 इसमें नहीं है, 2 इसमें नहीं है, 5 इसमें नहीं, 5 इसमें नहीं, 7 इसमें नहीं, इसमें नहीं, तो आपका HCF क्या हो गया इन तीनों का 3। LCM देखिए, LCM में HCF तो होगा ही, 3 तो होगा ही। अब 3 को हमको पावर्स में देखना होगा कि 3 कितनी जगह है। 3 यहाँ पे 1, यहाँ पे 3 1, यहाँ पे 3 1, तो 3 1 ही रहेगा क्रॉस। इसके बाद 2 2 जगह है, 2 और नहीं है तो 2 के पावर 2। इसके बाद 5 जो बचा रहता है हम उसको भी ले लेते हैं इसके साथ, 5 और 7 भी हो जाएगा। 2 आ गया, 3 हो गया, ये नहीं कि 3 एक ही बार लेना है जो तीनों कॉमन। 5 हो गया, 7, तब LCM में HCF के साथ LCM में जो बचता है वो भी आ जाता है। 5 7 जा 35, 35 2 जा 70, 70 2 जा 140 और 143 जा 420। ये आपका LCM हो गया। ठीक इसी तरह आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा LCM और HCF निकाल सकते हैं। नोट करिए। नोट हो गया? अब जो क्वेश्चन है आपका जो फार्मूला आपको बताए थे कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इक्वल टू LCM क्रॉस HCF होता है, उसी को वेरीफाई करने का क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज में। अब हम लोग उसको देखेंगे। क्वेश्चन है आपका फाइंड द LCM एंड HCF of the following pairs of integers and verify that LCM cross HCF are product of 2 numbers। क्वेश्चन है आपका प्रोडक्ट ऑफ
प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू एलसीएम क्रॉस एचसीएफ ऑफ दैट नंबर। 26 एंड 91 है। 26 का हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से देखते हैं। 2 से जाएगा 13 इटसेल्फ 13। 91 देखते हैं 3 से जाएगा नहीं। 19 के लिए 7 1 जो 7 क्रॉस 13। 26 2 क्रॉस 13। 91 7 क्रॉस 13। इन दोनों में कॉमन क्या है 13। एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ आपका हो जाएगा 26 91 का क्या हो जाएगा, इन दोनों में कॉमन क्या है 13। एलसीएम कॉमन वाला तो आएगा ही, यानी एचसीएफ तो आएगा ही भाई। क्या बचा 2 and 7 32 13 2 जा 26 7 जा 182। ठीक है। अब हमको प्रूव करना है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू एलसीएम क्रॉस एचसीएफ, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इक्वल है। नाउ रिगार्डिंग क्वेश्चंस, according to the question 26 cross 91 is equal to 13 cross 182। 13 2 जा 13 से ये कट जाएगा यहाँ पे, 13 2 जा 26 और 2 1 जा 2 और 9 2 जा 18 इक्वल टू 182। 182 इक्वल टू 182 आ गया, यानी दोनों क्या है बराबर है। हेंस प्रूव्ड। हेंस प्रूव्ड। हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इनको ब्रेक किया, इन दोनों को इनके पावर्स में लिखा। एचसीएफ जो था 13 काउंट था, 13 आपका एचसीएफ हो गया। एलसीएम एचसीएफ के साथ जो बचा था एचसीएफ हो गया, एलसीएम हो गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इन दोनों के एलसीएम एचसीएफ के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा, तो हमने इनका एचसीएफ एलसीएम लिखा। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इनका दोनों का मल्टीप्लिकेशन लिखा। 13 2 26 2 1 2 2 9 18 182 इधर आ गया, 182 इधर था, दोनों बराबर हो गए। हेंस प्रूव्ड, जो कि क्वेश्चन ने कहा था। नोट करिए। नोट हो गया। वीडियो पॉज करके आप लोग नोट कर लीजिएगा अगर जो ना कर पाए हों उनके लिए। वैसे इतना टाइम सफिशिएंट होता है, आप लोग साथ में भी नोट कर सकते हैं, नहीं तो फिर वीडियो बहुत लेंथ की हो जाएगी। एक क्वेश्चन है आपका दिया हुआ है, गिवन डेट एचसीएफ एलसीएम गिवन डेट एचसीएफ 306 657 इक्वल टू 9। देन फाइंड एलसीएम। एचसीएफ हमको नंबर्स दिए हैं 306 657, हमको एलसीएम निकालना है इसका। वही फार्मूला जो अभी आपको था, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू एचसीएफ क्रॉस एलसीएम। हमने मान लिया नंबर्स जो है यहाँ पे, हमारा फार्मूला जो है ए क्रॉस बी बराबर
प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू HCF क्रॉस LCM। फार्मूला हमारे पास ये है, नंबर्स हमने मान लिया, लेट A इक्वल टू 306, B इक्वल टू 657, तो ये क्रॉस B पे रखना है, 306 क्रॉस 657 इक्वल टू, हमें HCF दिया हुआ है 9, तो हम HCF लिख देंगे, हमें LCM निकालना है, ठीक है, LCM निकालना है। इसके बाद हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन डिवाइड कर देंगे 9 से, 9 से आप इस तरह से डिवाइड कर लीजिए, 9 3 जा 27 और 3 और 6, तो कितना हो जाएगा, 9 4 जा 36, 34 क्रॉस 657। जिसको समझ में ना आया हो वो इधर डिवाइड कर ले इसी तरीके से भी, अगर ना समझ पाया हो, 306 है तो 9 3 जा 27, यहाँ पे बच गया 3 3 6, 9 4 जा 36, तो आपका क्या बच गया 34, वही 34 यहाँ पे लिखा गया। अगर डायरेक्ट ना समझ पाए तो इस तरीके से कर सकते हैं। ये हो गया आपका LCM, यानी आपको अगर LCM इधर लिखना है तो 34 क्रॉस 657। अब इसको आए तो 30 और 4 दो जगह ब्रेक करके कर सकते हैं, मतलब 30 से एक बार मल्टीप्लाई कर लें, एक बार 4 से मल्टीप्लाई कर लें, लेकिन अगर इस तरह ना समझ पाएँ तो इसी तरह कर लें, 657 क्रॉस 34, 4 7 जा 28, 2 5 4 5 जा 20 और 6 4 जा 26 28, 3 7 जा 21, 8 3 देखिए आपको क्या हो गया आंसर। नोट कर लीजिए। नोट हो गया। आज हम लोगों ने प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स, LCM HCF टू नंबर्स का LCM से वेरीफाई कर किया हम लोगों ने। A क्रॉस B इक्वल टू LCM क्रॉस HCF जो कि फार्मूला था। आज हम लोगों ने इन टॉपिक्स को देखा। अब अगली क्लास में, अगले पार्ट में हम लोग रैशनल इरेशनल नंबर्स को प्रूव करेंगे। आज हमने रैशनल इरेशनल को थोड़ा सा डेमो देखा, कल हम उनकी थ्योरम्स जो हैं वो प्रूव करेंगे। आपके एक्सरसाइज के ही ये सारे क्वेश्चंस हैं, NCERT क्लासेस के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस जो हमने यहाँ पे सॉल्व कराए हैं। बाकी अगर आप लोगों को किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम आई हो तो आप लोग उसको कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।